आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 17 जनवरी 2023 मार्केट का सेशन ख़त्म हो चुका है और मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। बात करेंगे रोज़ की तरह आज की मार्केट की, लेकिन आज का दिन कुछ मामूल के दिन से थोड़ा हट के है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर कुछ बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मंदी आई है। एक जवाल आ गया मार्केट के अंदर, ब्लड बात हो गया है और बुरी तरीके से लोगों के पैसे जो है वो डूब गए हैं मार्केट के अंदर। अब ये हुआ क्यों है इतनी बुरी तरीके से? मार्केट ने ऑल ऑफ द सडन क्रैश क्यों किया, इसकी वजूहात क्या बनी, ये तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर एक डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार ये हमारी मार्केट के साथ हो क्यों रहा है। ऐसे क्या चीज़ें अचानक से आ गई कि मार्केट जो है बद से बदतर होती चली जा रही है और इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ना हुकूमत इसकी तरफ देख रही है, ना कोई और इदारा इसकी तरफ कंसर्न देख रहा है, और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूबता जा रहा है। अब जब आज की मार्केट शुरुआत हुई तो कल इंडेक्स जो था हमारा 602 पॉइंट से नेगेटिव क्लोज हुआ था, यानी कि कल भी जो दिन था वो मंदी का दिन था, एक अच्छा दिन नहीं था कल। और 602 पॉइंट भी हमें कल मिनी ब्लड बाथ बोले तो वो भी कम नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर ब्लड बाथ जो होता है वो आज हो गया है इस मार्केट के अंदर। जब आज की मार्केट का आगाज हुआ तो दूर दूर तक किसी की सोच नहीं थी। टेक्निकल एनालिसिस जिसकी मैं बात करता हूँ, बार बार बताता हूँ, लो वॉल्यूम से वो फेलियर हो जाते हैं, वो उसको फॉलो करते हुए आज की मार्केट ने सुबह में अपनी शक्ल दिखाई एक रेंज बाउंड होने की। और मार्केट ने जब शुरुआत ली तो अच्छी शुरुआत ली, ऐसा लगा था कि मार्केट 40,000 को मेंटेन कर लेगी, 40,000 को क्रॉस करेगी और ऊपर सरवाइव करेगी, कुछ रेंज बाउंड होकर रह जाएगी मार्केट। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई मार्केट के अंदर। 39,942 पॉइंट से मार्केट पलट गई। 39,942 के ऊपर जब मार्केट गई थी, वहाँ मार्केट 250 पॉइंट प्लस हो गई थी। किसी के सोचो गुमान में नहीं था कि वहाँ से मार्केट के अंदर एक नीचे की तरफ का प्रेशर आएगा, और ऐसा प्रेशर कि 1600 पॉइंट मार्केट के अंदर टूट जाएंगे, नीचे गिरावट आ जाएगी, और 1600 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये गिर जाएंगे। अब हुआ क्या, एक अचानक से एक न्यूज़ चैनल ने एक टिकर चलाया कि IMF की शराइत का आज आखिरी दिन था, जो कि हमें डेट मिली हुई थी। उससे पहले पहले हमें इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना था, जो कि हम फेल हो चुके हैं। यही बात हम पहले से कर रहे हैं कि IMF के ऊपर चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा, हुकूमत इसको लाइटर नोट के ऊपर ले रही है। IMF अपनी सख्ती को कम नहीं कर रहा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके अंदर 90% जो है वो हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग निकले, यानी कि प्रोजेक्ट फाइनेंस से मुराद है कि वो कर्जे हैं हमारे जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। हमने सामने डिटेल दी हुई है कि भाई ये फ्लड रिलीफ का है, ये फला हाईवे बनाने का है, ये फला फैक्ट्री का है, एक एग्जाम्पल है। उसके लिए तमाम तर कर्जे हमारे अप्रूव हुए, लेकिन वो इमदाद नहीं है, वो हमें कर्जों की सूरत में मिले। बहरहाल वो हमें आगे लोग देने को तैयार है, लेकिन देने से पहले उन लोगों की एक अहम शराइत थी कि भाई पहले IMF से मंजूरी लिया हो। IMF जो है वो एक कह लें कि घर के अंदर जैसे एक बड़ा फर्द होता है, जैसे वालिद होता है, वो किरदार होता है कि पहले उसकी अप्रूवल मिलेगी, बाकी फिर सब बच्चे काम करेंगे। तो IMF के अंदर से अप्रूवल नहीं आ रही पाकिस्तान के कर्जे के लिए। छोटा सा कर्जा है $500 मिलियन का जो IMF ने खुद ने देना है। उसके बाद जो पाकिस्तान का इतना करीबी दोस्त है सऊदी अरेबिया, उसने पाकिस्तान को सबसे बड़ा लोन देना है, फिर UAE ने देना है, चाइना ने देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ने देना है, फ्रांस से आना है कुछ हमें, फिर वर्ल्ड बैंक से आना है, बहुत सारी जगहों से हमारे पास ये पैसे आने हैं। लेकिन उनसे पहले सवाल एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है, IMF। अब ये इतनी बड़ी बला बन गई है IMF के, इसकी शराइत अब हमारी नींदों के अंदर भी आने लगी है, द इन्वेस्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कि भाई ये चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी। शराइत जो है वो बड़ी सख्त है। डिवैल्यूएशन, रुपए की कदर में कमी, वो कहते हैं रुपए को खुला छोड़ दो, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाओ। वो कहते हैं आप उसको कंट्रोल करते हो, अपने रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं, आप इसको डॉलर के रेट को कंट्रोल करते हैं, इन चीज़ों को खुद मुख्तार कर दें, मार्केट के अंदर खुला छोड़ दें। बात गलत भी नहीं है, सही भी है, लेकिन जो हमारे हालात हैं, रिजर्व हमारे 4.1 अरब के ऊपर थे, शायद हम उससे भी नीचे आ गए, और डाटा तो जुमेरात वाले दिन आएगा। खैर आज मंगल है, तो ये चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं
तो ये मार्केट के लिए बुरी साबित हो रही है। अब यही न्यूज़ेस आने के बाद हुकूमत चीज़ें नहीं कर पाई। हुकूमत ने गैस रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा काम किया और सर्कुलर डेट रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया, उस तरफ जा रही थी। गैस के प्राइस के अंदर हुकूमत ने 74% आप कह लेंगे इजाफा किया। फिर इस तरफ आई सर्कुलर डेट की तरफ, डिविडेंड्स देने थे बड़े और उन डिविडेंड्स को वापस कर देना था इन कंपनीज को जहां से इनका सर्कुलर डेट कम हो जाता। लेकिन साथ ही और भी चीज़ें थी, पावर टैरिफ बढ़ाना था, पेट्रोल लेवी बढ़ानी थी, जो कि हमने परसों देखा और हमने परसों आपको बताया भी व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट्स के ऊपर बताया, अपनी कल की वीडियो के अंदर बताया कि भाई हुकूमत जो है अब उसके ऊपर बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि हुकूमत ये चीज़ें करेगी। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ गए कराची के, हुकूमत इलेक्शंस के अंदर लग गई। फिर उसके बाद पंजाब असेंबली टूट गई, अब हुकूमत का सारा रुझान उस तरफ है। अब ये पूरा एक गेम चल रहा है। अपोजिशन जो आप कह लें और गवर्नमेंट जो कह लें, वो मिलके चलने को तैयार नहीं है। अपोजिशन गवर्नमेंट को तंग कर रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन को तंग कर रही है, एक दूसरे के ऊपर तानाजोही चल रही है। मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इसी चीज़ के ऊपर। अब इन चीज़ों को देखना पड़ेगा जल्द से जल्द, या तो ये मामला निकल जाए केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में। तो अब जैसे कि खान साहब ने भी बोला है कि मैं असेंबली के अंदर वापस आऊँगा और केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर बात करूँगा, उस तरफ जाएंगे। तो अगर वो आ जाते हैं और मिल के इस चीज़ के ऊपर बात हो जाती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट भी कौन सी वाली, टेक्नोक्रेट्स वाली पे बात हो जाती है, कोई साल 2 साल के लिए उनको टाइम दे देते हैं मुल्क के हालात देखते हुए, तो वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर हमारे सियासतदान राज़ी होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सख्त हैं। हमारे सियासतदानों को जल्द से जल्द कुर्सी की पड़ी है, उनको गरीब आवाम की, उनको बिजनेस इन्वेस्टर की, उनको इंडस्ट्रीज की, उनको एक्सपोर्टर्स की, उनको इम्पोर्टर्स की परवाह नहीं है। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स दोनों इस वक्त इतना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। एक्सपोर्टर अपना पैसा बाहर रोक के बैठा हुआ है, वो लाने को तैयार नहीं, कैसे लेकर आएगा वो। 230 रुपये आप इंटर बैंक का रेट पकड़ लें, है 228 समथिंग, आप 230 पकड़ लें, और ओपन मार्केट का, ब्लैक मार्केट का रेट जो है, ग्रे मार्केट जिसको बोला जाता है, वो 270 रुपये है। 40 रुपये का गैप आ रहा है जनाब आला यहाँ पे। तो एक्सपोर्टर कैसे अपना 40 रुपये का नुकसान करेगा। तो आप ये देखें कि सिर्फ $1000 के ऊपर ही कितना फर्क पड़ जाता है, उनके मिलियंस ऑफ डॉलर है। एक आईडीए के तहत, रफली आईडीए के तहत जो एक्सपोर्टर्स का पैसा बाहर रुका हुआ, जिसका आप एक अंदाजा लगाते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी में अगर आप डॉलर्स में लगाएंगे तो वो $4 अरब तो सिर्फ हमारे एक्सपोर्टर्स का रुका हुआ है। उसके बाद जो हमारी आईटी फर्म्स है, ऑफिशियल डाटा है स्टैटिक्स के ऊपर, तो उसका $2.5 अरब रुका हुआ है, हालांकि वो भी ज्यादा है। आईटी वाले भी पैसा लाने को तैयार नहीं है। तो हमारा $6.5 अरब तो खुद का अपना सीधा सीधा लगा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई पॉलिसी जारी करें इनके साथ 25-75, 30-70, 40-60, 50-50, कहीं इनको अपने यहाँ पे लोकल अकाउंट के अंदर, लोकल के अंदर यानी कि डोमेस्टिकली इनको अलाउ करे डॉलर को होल्ड करना प्राइवेट बैंक्स के पास, ताकि ये भी रिलीफ लें। आप इनको 25% भी छोड़ेंगे, 75% भी लोकल करेंसी में लाएंगे, तो पैसा वो डॉलर जब भी आपके प्राइवेट बैंकों के पास ही रहना है इनका, वहाँ पे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स भी दोनों सेफ साइड फील करेंगे और ये चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें गवर्नमेंट को मालूम है, हमारा बोलना बेफजूल है। अब मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टर का जो बिल्कुल ट्रस्ट है वो टूट चुका है। वो अपना पैसा बस किसी भी तरह बाहर निकालना चाहता है। लाख रुपए उसे इन्वेस्ट किया था, बोलता है 80 बार आ रहा है, आने दो 50 आ रहा है, आने दो, कल को मुझे ये भी नहीं दिखता। तो ये चीज़ें हुई हैं। इंडेक्स आज 1378 पॉइंट इंडेक्स ने ब्रेकडाउन किया है, इतना नीचे आया है। ओवरऑल 1432 आया था, और अगर वो जो आप 250 प्लस के लगा लें तो 1650 पॉइंट आज मार्केट नीचे गिरी है अपने हाई से, यानी 39,942 पॉइंट से मार्केट गिरी है। 38,342 पॉइंट तक मार्केट आई थी, क्लोज हुई है, और जो मार्केट का लो आया था 38,287 पॉइंट आया। तो अब ये आप खुद देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। 1650 पॉइंट कोई कम नहीं होते। बहरहाल क्लोजिंग के ऊपर एवरेज क्लोजिंग 1378 पॉइंट की आई नेगेटिव, जो कि इंतहाई बुरी है और अच्छी नहीं है। अभी आगे जो है हमारा इंटरेस्ट रेट बाकी है 23 तारीख को, जो एक बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम फैसला है। यहाँ पे स्टेट बैंक क्या करेगा, कोई रिसर्च हाउस इसको बता रहा है 100 BPS, कोई बता रहा है 1.5, कोई 2% बता रहा है। तो 16% पे तो इस वक्त हम खड़े में,
नेशनल सेविंग के तहत हम अभी 17% पे जा चुके हैं ऑलरेडी। वो 17% पे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट पे जाके बैठेगा। लगता ये है कि 1% तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये 1.5 भी हो सकता है। इस वक्त सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है, बाकी इंतजार किया जा सकता है 23 तारीख का। जब 23 तारीख को ये डाटा आएगा तो हमें इस डाटा से पता चलेगा कि ये कहाँ पे है। फिर आगे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी आना है, वो भी हमारा बहुत बड़ा हमें आता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार कोई 650 बिलियन था, इस बार कोई 1000 के भी ऊपर लग रहा है, यानी कि ये भी डबल हो रहा है। बहुत ज्यादा खसारा है ये भी। तमाम तर चीजों को देखना है। मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम बिल्कुल भी नजर नहीं आता, गायब था, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर आया है तमाम तर वॉल्यूम उस सेलिंग प्रेशर के अंदर आया है। 205 मिलियन यानी कि 20 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम है। लीडर पे के इलेक्ट्रिक रहा। अचानक ही के इलेक्ट्रिक ने आज 2 रुपए का लो बनाया, जो कि इसका बहुत ही वक्त के बाद, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लो आया है। हमने देखा वहां पे इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया। हालांकि इसके ऊपर एक और केस रेज हो गया है। अल जुमाई ग्रुप, जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता है, सऊदी अरेबिया के अंदर इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, शोरूम्स हैं ऑल ओवर द सऊदी अरेबिया। शेवरलेट के ये ऑफिशियल डीलर है। यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक को ये लोग होल्ड करते हैं, मेन होल्डर्स हैं। उन्होंने 3 ट्रिलियन रुपीस पीकेआर का केस किया है कि भाई ये इनके बाहर से पैसा लेने वाला है, ये पैसा किधर है, ये हमें पैसा ला के दें। तो ये केस रेस हुआ, जिसकी वजह से आज इसने ड्रॉप डाउन किया और फिर पब्लिक ने वहां से नीचे से इसको लिया और काफी अच्छी मिकदार में लिया। 29 मिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम बना क्लोजिंग के बाद। दूसरे नंबर पे आज 1 रुपए 10 पैसे के पास से मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स WTL के अंदर काम हुआ 14 मिलियन का। फिर तीसरे नंबर पे सुई नॉर्दर्न, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है काफी दिनों से, और अब वो ड्रॉप डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो उसको लोग लेना चाह रहे हैं। अब वो आज जब नीचे आया है तो वो 35.5 रुपए तक नीचे आया है, तो वहां पे लोगों ने इसको लेना पसंद किया। तो यानी कि लोगों ने अपनी सिलेक्शन एक जगह पे महदूद रखी स्क्रिप्ट के अंदर। फिर आप देखें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम 70 भी ब्रेक करके आज 67.5 रुपए के पास आ गया है। तो चीजें नीचे आ रही हैं, लोग मार्केट से निकल रहे हैं। अब ये लोग इसी तरह निकलते रहेंगे जब तक ये खूनी खेल रुकेगा नहीं। मार्केट पूरी लाल है, शायद आपको मेरे बराबर में ये स्क्रीन नजर आ रही हो, आप इसकी तरफ अगर देखें तो ये बहुत बुरा हाल है मार्केट का। ओवरऑल मार्केट आज 300 स्क्रिप्ट्स मार्केट के अंदर अनबिलीवेबल 300 स्क्रिप्ट्स जो है कंप्लीटली राउंड ऑफ नेगेटिव के अंदर है। और पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सिर्फ 39 स्क्रिप्ट्स, जो कि ना होने के बराबर है। और हमारे लिए शर्म का मुकाम है एज इन्वेस्टर्स के मार्केट के अंदर सिर्फ इतनी सी स्क्रिप्ट जो है पॉजिटिव है। 26 स्क्रिप्ट ऐसी थी जो कि अनचेंज है, उनमें कोई काम ही नहीं करता, वो इस तरह थी। और जो पॉजिटिव भी है वो बहुत ही माइनर सी पॉजिटिव हुई है। तो ओवरऑल पूरी मार्केट ही आज 95% जो है वो नेगेटिव जोन पे रही है। ब्लड बाथ का नाम है इस मार्केट का आज का। बुरा हाल हुआ है, लोग परेशान हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हैं, पॉलिसीज का इंतजार कर रहे हैं। रिफाइनरी पॉलिसी हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों लेट हो रही है। जब सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी के बारे में क्यों नहीं सोच रही, क्यों इस इन्वेस्टमेंट को अपने हाथ से जाने दे रही है, क्यों डिले कर रही है। ऐसा ना हो कि सऊदीया हमसे कहीं और भाग जाए, हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में भाग जाए। हालांकि वहां पे सऊदीया की, यहाँ पे तो सऊदीया 10 से 15 अरब डॉलर की बात कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है वहां पे। तो हमें थोड़ा सा अपनी आंखें और अपने दिमाग का काम लेना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ममालिक दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनसे हम अपनी जगह कैसे करें। बचपन से आप बच्चों को पढ़ाते हुए आए कि पाकिस्तान जोग्राफिकली एक बेहतरीन लैंडमार्क है, एक बेहतरीन जमीन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हर चीज है। एग्रीकल्चर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पूरा हाउसिंग स्कीम के अंदर हमारे बिल्डर्स खा गए, हम खुद खा गए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, तो तमाम तर चीजें तबाह करदा हमारे हाथ की हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब एक सॉलिड इनिशिएटिव ले, मुल्क को एक रीस्टार्ट फॉर्म के अंदर लेकर आना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब जाके ये चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। इन तमाम तर चीजों की बेहतरी को हमें खुद से मिलके बनाना पड़ेगा। मुल्क की मईशत की बैकबोन बोला जाता है, कल भी आपको बताया था मैंने स्टॉक एक्सचेंज को, और इसी की अवेयरनेस हमारे मुल्क में नहीं है। वही कल वाली बात रिपीट करूंगा, 2.25 लाख हमारे स्टॉक के अंदर तकरीबन अकाउंट है, या मैक्सिमम 3 लाख।
ये 24 करोड़ की आबादी के अंदर 3 लाख अकाउंट होना स्टॉक के अंदर हमारे लिए शर्म का मुकाम है। यानी कि हमने एजुकेशन ही नहीं दी अपनी आवाम को कि भाईजान बिजनेस होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होती क्या है। हर कोई बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा जा रहा है तो वहां पे सूद पे पैसा रख के उसके ऊपर कमाने को तैयार है। तो फिर किस तरीके से मुल्क के अंदर लोग काम करेंगे? आप इसी तरह इन्फ्लेशन को करते रहेंगे, रुकते रहेंगे, तो फिर हमारा वही हाल होना है कि अर्जेंटीना की तरह हम लोग भी 70% इंटरेस्ट रेट पे बैठे हुए होंगे। आज दुनिया में हम 16वें नंबर के ऊपर हैं इंटरेस्ट रेट में। कल को हम उससे भी ऊपर चले गए तो हमारी हालत और बद से बदतर हो जाएगी। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया जब भी 14.5% इंटरेस्ट रेट है श्रीलंका का आज भी। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा, मार्केट के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आपने जीतना पड़ेगा। किस तरीके से जीतेंगे, किस तरीके से पॉलिसीज लाएंगे, ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को और मुतल्लिका इदारों को देखनी पड़ेंगी। तो मार्केट के अंदर जो मैं एक बात कह रहा था पिछले 2 दिन से कहना शुरू करिए आप लोगों को, दोबारा मंडे वाले दिन से, कि वेकेशन हर कारोबार के अंदर होते हैं। ये फिर वेकेशन पीरियड आ गया है, यहाँ पे छुट्टियां लें, घर वालों को टाइम दें। स्क्रीन देखेंगे तो अपना मजीद नुकसान करेंगे क्योंकि हालात ख़राब है। किसी भी वक्त हालात अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ मार्केट को एक न्यूज़ फिगर चाहिए होता है, हमारा सेंटीमेंट हमारी मार्केट के ऐसे IMF के पैसे आ रहे हैं, कल न्यूज़ फिगर चल जाए, हाँ ही मार्केट फिर 800,000 पॉइंट प्लस खड़ी होगी। तो यही हमारी मार्केट का आलम है, इसी तरीके से चलती रहेगी। बाकी मजीद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों से जुड़े रहेंगे और कोई भी नई ताज़ी खबर होगी वहाँ पे आपको आगाह कर देंगे। रात के सेक्शन में आपसे मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।